अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इश्तियाक गुंदल। आप मेरा यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं, देखने का बहुत शुक्रिया। मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को बिल आखिर जो बरतानवी पुलिस है उसने गिरफ्तार कर लिया है। और अब जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा है उनका वकील से कोई रब्ता नहीं हो रहा, उनके नंबर वगैरह ऑफ मिल रहे हैं, कोई पता नहीं है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा लंदन में कहाँ पर हैं। लेकिन ये एक बड़ी कन्फर्म और पक्की खबर है कि बरतानवी पुलिस स्कॉटलैंड यार्ड ने आदिल राजा को गिरफ्तार करके अपनी तहवील में ले लिया है। अब कल रात से इस हवाले से मुख्तलिफ तज्ज़िये हो रहे थे। आदिल राजा की गिरफ्तारी के हवाले से तो कोई बात नहीं कर रहा था, लेकिन जितने भी मैंने मुख्तलिफ व्लॉगर्स देखे जो यूट्यूबर्स हैं और जो अपने तज्ज़िये देते हैं, उनके ख्याल में वो ये बता रहे थे कि उनके ज़राए का ये दावा है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को इन्वेस्टिगेशन के लिए बुलाया गया है और उसके बाद उनसे कुछ तहकीकात हुई हैं, उनको तो रिहाई मिल गई है, उनको जाने दिया है, लेकिन उनके ऊपर कुछ पाबंदियाँ लगा दी गई हैं कि अब वो व्हाट्सएप वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। और इसके हवाले से उन्होंने एक रेफरेंस भी दिया कि MQM के जो बानी थे अल्ताफ़ हुसैन माजी के अंदर उनको भी इस तरह की पाबंदियों का सामना करना पड़ा। और जो सिखों की तहरीक है खालिस्तान, उसके हवाले से जो उनके सरकर्दा रहनुमा हैं लंदन के अंदर, उनके ऊपर भी इस तरीके से पाबंदियाँ लगाई जाती हैं। और जब ये पाबंदियाँ लग जाती हैं तो उनको अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है। लेकिन आदिल राजा की गिरफ्तारी जो है ज़राए के मुताबिक उसके अंदर कोई हकीकत नहीं है। लेकिन ये कन्फर्म और पक्की खबर है बड़ी कन्फर्मेशन के साथ कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को लंदन में गिरफ्तार कर लिया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गिरफ्तार क्यों किया गया है। अब जो चीज़ें सामने आ रही थी उसके मुताबिक इब्तदाई तौर पे ये बताया गया कि आदिल राजा ने जो पाक फ़ौज है और जो आर्मी चीफ़ हैं जनरल सैयद आसिम मुनीर, उनके ख़िलाफ़ बड़ी नाजेबा किस्म के गलत किस्म के अल्फाज इस्तेमाल करते हुए संगीन इल्ज़ामात लगाए हैं। और उसके बाद बरतानवी पुलिस ने उनको गिरफ़्तार कर लिया है और बरतानवी पुलिस ने उनको कहा है कि ये जो कुछ आप कर रहे हैं ये बरतानवी कवानीन के मुनाफी है। अब लेकिन बहरहाल जो चीज़ें अभी सामने आई हैं उसके मुताबिक जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया है उसमें बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर कहा गया कि शिद्दत पसंदी, इंतशार, नफ़रत और रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा जो है वो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की तरफ से किया जा रहा था। और इससे जो पाकिस्तानी लोग थे उनको एक प्रोपेगेंडा के ऊपर एक मखसूस एजेंडा सेटिंग के तहत भड़काया जा रहा था। और इससे जो रियासत पाकिस्तान है उसको गैर मुस्तहकम करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे थे। अब अगर बज़ाहिर देखा जाए तो ये बड़े संगीन किस्म के इल्ज़ाम हैं। अच्छा, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा था, बहुत सारे लोगों का ये ख्याल है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बड़ा ज़बरदस्त किस्म का नुकसान होगा और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बहुत बड़ा प्लेयर जो है उसकी गिरफ्तारी अमल में आ गई है और अब जो बाकी लोग हैं वो अब इस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का खुलकर जो है वो दिफा नहीं कर सकेंगे। रुकिए, दो बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक तो यह कि अगर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इस तरीके से कोई बातें कर रहे थे जो कि यकीनी तौर के ऊपर नामुनासिब थी, किसी को कोई हक नहीं पहुंचता कि इस तरीके से दुनिया के दीगर ममालिक के अंदर बैठकर जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उनके हवाले से और इस तरीके से अल्फाज इस्तेमाल करें और फिर बड़े वसूख के साथ कहें कि मुझे जो है खामोश मुजाहिदों ने यह बताया। भाई, जो खामोश मुजाहिद हैं वो अपने सीनियर्स को जवाब देंगे या एक रिटायर्ड जो मेजर है उसको वो जवाब दें? जे यहाँ से कॉल्स करेंगे लंदन के अंदर बैठ के आदिल ये हो गया, आदिल वो हो गया, इस तरीके से नहीं होता। कॉमन सेंस की बात करते हैं और ये कॉमन सेंस की बात है। लेकिन बहुत सारे लोग इन बातों को बहरहाल सच मान लेते थे कि वो जो कुछ कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक और दुरुस्त कह रहे हैं। दूसरा बात यह है कि भाई PTI को इससे क्या नुकसान है? अगर मेजर रिटायर्ड आदिल राजा इस तरीके से रियासत पाकिस्तान फ़ौज और आर्मी चीफ़ के हवाले से अर्जा सराई कर रहे थे, नामुनासिब अल्फाज का इस्तेमाल कर रहे थे, तो इमरान खान की वजह से थोड़ी कर रहे थे, वो तो अपने डॉलर्स की वजह से कर रहे थे। क्योंकि पता है ये एक बड़ी ओपनली बात है कि जब भी आप पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बात करेंगे, आप आला आर्मी अफसरान के ख़िलाफ़ बात करेंगे, आप इल्ज़ामात लगाएंगे, एलिगेशंस लगाएंगे और बड़े वसूख के साथ और इस तरीके से बताएंगे, सच लगने लगे तो आपके अकाउंट्स में डॉलर जो आते हैं, आपका अकाउंट तो डॉलरों से भर जाता है। यही वजह है कि आप फिर किसी हद तक चले जाते हैं पैसे की हवस में अंधे होकर। तो बज़ाहिर ये चीज़ें, इससे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को क्या नुकसान होना है। बहरहाल मेन टॉपिक की तरफ वापस आते हैं। अच्छा, अभी ये जो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की गिरफ्तारी है इसमें कुछ और लोगों को भी पैगाम दे दिया गया है और बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर जो है ये पैगाम दे दिया गया है कि अभी आदिल राजा को गिरफ्तार किया है, इसके बाद आहिस्ता आहिस्ता करके हमारे कदम तुम्हारी तरफ बढ़ेंगे। उसमें शहीन सुभाई की बात करें, हम हैदर मेहंदी की बात करें, वजाद सईद खान की बात करें या मुईद पीरज़ादा की बात करें, तो अब मुमकिन है कि आने वाले दिनों के अंदर जो है इनकी गिरफ्तारियां भी अमल में लाई जाएं। और इसके अलावा बहुत सारे लोग जो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में बैठ के ये समझते हैं कि हम कुछ भी बोल देंगे, हमारी कोई पकड़ दकड़ नहीं है, कोई पूछ गछ नहीं होगी, कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं होगी, हम कानून के रगड़े में नहीं आएंगे, तो ये बेसिकली उनको भी एक पैगाम दे दिया गया है।
और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो गुज़श्ता शब जो है थाना रमना है जो इस्लामाबाद का, उसके अंदर भी आदिल राजा के ख़िलाफ़ जो है वो FIR दर्ज हुई थी और उसके बाद आप देख लें कि क्या हुआ। और इसी हवाले से 2 रोज़ कबल अगर हम बात करें तो शहीन सुबाई और हैदर मेहंदी साहब समेत 25 अफराद के ख़िलाफ़ जो है इंसदाद दहशत गर्दी और इसके साथ साथ गद्दारी के जो मुकदमात हैं उनके तहत जो है वो पर्चे वगैरह दर्ज हुए हैं और FIRs वगैरह लॉन्च हुई हैं। तो अब देखना यह है कि इसके बाद कानून की गिरफ्त में कौन कौन आता है। अच्छा, अब जो बात है ना, चलें जी ठीक है, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा को गिरफ्तार कर लिया, हर तरफ ब्रेकिंग न्यूज़ भी चल गई, एक सख्त पैगाम भी मिल गया, लोगों को पता चल गया कि दुनिया के किसी भी मुल्क में बैठ के आप अपनी फ़ौज के ऊपर तनकीद करेंगे, अपने आर्मी चीफ को बुरा भला कहेंगे, रियासत मुखालिफ एक मखसूस एजेंडा सेटिंग के तहत प्रोपेगेंडा करेंगे तो आप किसी कानून की गिरफ्त में नहीं आ सकते। ये तो गलत साबित हो गया, ठीक है। लेकिन अब जो सोचने की बात है वो ये है कि मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की हो सकता है कि कुछ ही लम्हों में, कुछ दिनों में बड़ी फौरी तौर के ऊपर रिहाई जो है वो भी अमल में आ जाए, और अमूमन हमने देखा है कि ऐसा होता है। अब अगर लेट्स सपोज हम मेजर रिटायर्ड आदिल राजा की बात करें, मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के ऊपर जो संगीन इल्ज़ाम लगाया गया है वो ये है कि 9 मई के जो अफसोसनाक सानियात हुए, जिस तरीके से मुल्की और फौजी तनसीबात को निशाना बनाया गया, जलाओ गिराव किया गया, तोड़ फोड़ की गई, तो मेजर रिटायर्ड आदिल राजा के ऊपर एक बहुत बड़ा और संगीन इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने 9 मई के हवाले से फ़ेक न्यूज़ फैलाई जिससे रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। फ़ेक न्यूज़ रियासत पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिश की गई। अगर इसके ऊपर आदिल राजा को गिरफ़्तार किया गया और कोई ये तवक्को करे कि आदिल राजा तो अब कभी नज़र नहीं आएंगे और कई साल उनका पता ही नहीं चलेगा वो कहाँ पर गए और उनका वकील से कोई रब्ता भी नहीं हो रहा, तो इसका मतलब है कि अब आदिल राजा को निशान इबरत बना दिया जाएगा। तो ऐसा नहीं है। अगर हम तारीख उठाकर देखें तो अल्ताफ़ हुसैन जो कि MKM के बानी रहनुमा थे और जिस तरीके से उनके एक इशारे के ऊपर, एक कॉल के ऊपर पूरे का पूरा कराची बंद हो जाता था, खौफ और दहशत की इलामत समझे जाते थे। कोई तसव्वुर नहीं कर सकता था कि कभी जो अल्ताफ़ हुसैन है ये भी कानून के कटहरे में आएंगे या इनके ऊपर भी हाथ डाला जा सकता है। लेकिन अभी अल्ताफ़ हुसैन कहाँ पे हैं और कितनी दहाइयों से कहाँ पर हैं? अल्ताफ़ हुसैन कई दहाइयों से लंदन के अंदर मौजूद हैं। क्या जो बरतानवी पुलिस है, स्कॉटलैंड यार्ड, उसको, या जो बरतानवी खुफिया एजेंसी MI6, उनको नहीं पता कि अल्ताफ़ हुसैन पाकिस्तान के अंदर किस तरीके से तबाही फैलाते रहे हैं? लेकिन ये चीज़ें बहुत सारे मुझे सीनियर अफसरान ने बताया कि MI6 जो है वो तो अल्ताफ़ हुसैन जैसे लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती है और वक्त आने के ऊपर उनको इस्तेमाल भी कर लेती है। और MI6 का और रा का जो एक गठजोड़ है वो भी हमारे सामने पाकिस्तान के हवाले से कम अज़ कम मौजूद है। तो बज़ाहिर ऐसा नज़र आता है कि आदिल राजा को गिरफ़्तार ज़रूर किया गया है, लेकिन बहुत जल्दी उनकी रिहाई भी जो है वो अमल में आ जाएगी। और उसके बाद हो सकता है कि MI6 जिस तरीके से अल्ताफ़ हुसैन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती थी, आदिल राजा जैसे लोगों को भी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना शुरू कर दे। इस हवाले से आप अपना कीमती फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और आज का व्लॉग देखने का बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।